साइंस कॉलम में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझने से पहले हमें कुछ सिंबल्स उसके समझने होंगे जो कि आपके इस चैप्टर में यूज़ होंगे। अगर आपको इस टाइप का कहीं पर दिखता है इस चैप्टर में, तो दैट इज़ सेल। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो बन जाता है बैटरी। अगर आपको कहीं पर स्ट्रेट लाइन इस टाइप का दिखता है तो दैट इज़ वायर, और उस वायर में से अगर कोई जॉइंट इस टाइप का निकलता है दैट इज़ वायर जॉइंट। अगर कोई वायर आपको इस तरीके से दिखती है और उसके ऊपर कोई वायर इस टाइप से क्रॉस कर रही है दैट इज़ क्रॉसिंग वायर। अगर आप देखोगे तो इस टाइप का अगर कुछ आपको दिखता है सर्किट में दैट इज़ की, दिस इज क्लोज की, दिस इज की ऑफ, दिस इज की ऑन। और अगर इस टाइप का आपको कुछ दिखता है तो दैट इज़ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और रेसिस्टेंस का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे एक होता है रेसिस्टेंस का वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि सपोज ये रेसिस्टेंस है और इस रेसिस्टेंस के ऊपर हम कोई पॉइंटर लगा दें जो कि रेसिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकता है, दैट इज़ रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस। रियोस्टेट भी कहते हैं इसको। सेकंड इज बल्ब, दिस इज बल्ब। एक होता है अब एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेज़र करता है, दिस इज एमीटर टू मेज़र करंट। एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इस तरीके का होता है, दैट इज़ यूज्ड टू मेज़र वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही चीज़ है। थर्ड होता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जी होता है। गैल्वेनोमीटर भी करंट मेज़र करता है, बट ये जो मेज़र करता है करंट वो स्मॉल करंट्स मेज़र करता है। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है और उसका सर्किट डायग्राम। सपोज आप यहाँ पर एक बैटरी लेते हैं, हम एक सर्किट डायग्राम समझेंगे। दिस इज की, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो है आपका कनेक्टेड है एक बल्ब के साथ। जैसे आप की को ऑन करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ये दोनों वायर में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के कारण ये वायर गेट्स हीटेड। इसको बोलते हैं आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड टोस्टर वर्क करता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, और गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड होते हैं एप्लीकेशन, इनका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन होता है। तो आप देख सकते हैं दिस इज बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स, करंट, दे कोलाइड, इम्पैक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन एंड करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है। अब इस चैप्टर में आने वाली क्वांटिटीज़, उनके सिंबल और उनकी यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है करंट। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और उसकी यूनिट एम्पेयर होती है। वोल्टेज को हम वी से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट वोल्ट होती है। चार्ज की यूनिट जो है कूलाम होती है और उसको शो करते हैं क्यू से। रेसिस्टेंस आर, उसकी यूनिट होती है ओम। पावर इज पी और यूनिट है वॉट। हीट एनर्जी डिनोटेड बाय एच, इट्स यूनिट इज जूल। रेसिस्टिविटी रो से हम दिखाते हैं और उसकी यूनिट होती है ओम मीटर। सपोज आपके पास एग्जाम में आया करंट निकालने के लिए और आपका आंसर अगर 5 आता है तो आपको एम्पेयर साथ में लिखना है, यूनिट एज ए यूनिट। अगर वोल्टेज निकालने को आता है तो आपको वोल्ट लिखना है, और अगर चार्ज निकालने को अगर आपको आता है तो आपको जो है इसमें कूलाम लिखना है। तो यूनिट्स लिखनी बहुत ज़रूरी है, अगर यूनिट आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे।
अब आता है व्हाट इज करंट। करंट जो होता है आई, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक वायर है, उस वायर में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए, तो हम कहते हैं उस वायर में 1 एम्पेयर करंट है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर? करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट इज डिनोटेड बाई आई, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एंड इट्स यूनिट इज एम्पेयर। अब इसके फॉर्मूले की बात हम करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। करंट इज आई, चार्ज इज क्यू, एंड टाइम इज टी। अब एग्जाम में कई बार आता है कि डिफाइन 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर को डिफाइन करो। आप देख सकते हो कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मैंने आपको पहले बताया था। आई 1 एम्पेयर कब होगा? जब चार्ज 1 कूलाम होगा और टाइम 1 सेकेंड होगा। इसका मतलब ये है कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर 1 सेकेंड होता है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ 1 कूलाम टू 1 सेकेंड इज 1 एम्पेयर। लेकिन जब भी आप ये वाली लाइन लिखोगे तो ये जरूर लिखना होगा। बट इसकी जो मेन जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, कोशिश करें कि आप इसको लर्न करें। द करंट इज सेट टू बी 1 एम्पेयर इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, यानी कि 1 एम्पेयर करंट तब होगा जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा फॉर 1 सेकेंड। अब इस पूरे उसमें करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है दैट इज एमीटर। एमीटर मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन इसके साथ रेसिस्टेंस जो है सीरीज में लगा होता है। रेसिस्टेंस सीरीज में लगा होता है, इस टाइप का होता है। तो एमीटर क्या होता है? एमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। और ये डायग्राम मैंने आपको बताया। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एमीटर हैज़ लो रेसिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब कि एमीटर का लो रेसिस्टेंस होता है और ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। आप लिख सकते हो लो रेसिस्टेंस और ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम बात करते हैं लास्ट पेज की। अब जो करंट है उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, वो हम देखते हैं। ये 12.1 है एनसीईआरटी का, पेज 200 का। आई आपको दे रखा है 0.5 एम्पियर, टी आपको दे रखा है 10 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस 10 मिनट्स को सेकंड में चेंज करना होता है, क्योंकि हम एम कैसे फॉलो करते हैं? एम होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यानी कि अगर किलोमीटर में चीज मीटर में चेंज करें, अगर ग्राम में है तो केजी में करेंगे, टाइम को सेकंड। तो इसको सेकंड में करने के लिए हमने मल्टीप्लाई सेकंड। क्यू आपको चार्ज निकालना है, क्यू बाई टी होता है, क्यू हो जाएगा आई इंटू टी। आई ली 0.5 रखी इंटू 600, पॉइंट हटाया तो 0 घटा, 6×5 = 30, 300 कूलाम। ये इसका आंसर होगा। तो कूलाम जरूर लिखना है, मैंने आपको पहले बताया। दूसरा एग्जांपल है, अगर माना अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर का करंट अगर फ्लो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में 1 आवर के लिए, तो कह रहा है चार्ज निकालो। क्यू आपको निकालना है। टी आपका 3600 है। टी 3600 इसलिए हुआ क्योंकि 1 आवर था। 1 आवर को अगर आप सेकंड में चेंज करोगे तो 1 × 60 × 60 आपको करना होगा। तो ये आपका आएगा 3600 सेकेंड। 36 टाइम और करंट आपका 2 एम्पेयर है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। आई इंटू टी, आई आपका 2 एम्पेयर है और टी आपका 3600 है, तो इट कम्स टू बी 7200 कूलाम।